उड़ीसा की ये धरती भगवान जगन्नाथ की धरती, जो आध्यात्मिक धर्म कला संस्कृति की धरती है, और दुनिया के अंदर भी उड़ीसा के मूल रहने वाले अलग अलग देशों के अंदर इस भारत की आध्यात्मिक धर्म संस्कृति, यहाँ की कार्य संस्कृति, यहाँ की विद्वता कला संस्कृति का दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। अलग अलग देश के अंदर उड़ीसा के लोग ईमानदारी कर्मठ मेहनत से काम कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि उड़ीसा प्रदेश को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन होगा और दुनिया में रहने वाले उड़ीसा मूल के लोग यहाँ पर आएंगे और उनका उस देश में भी आर्थिक सामाजिक बदलाव में बहुत बड़ा योगदान है। वह आने वाले समय के अंदर उड़ीसा के अंदर भी निवेश कर यहाँ के सामाजिक आर्थिक बदलाव में सहयोग करेंगे। सर, आपने बोला कि निश्चित रूप से जनजाति का विकास, जनजाति की उन जातियों को जो अभी तक विकास की धारा में नहीं आई थी, उनको विकास की धारा में लाया गया है। संसद के अंदर भी जनजाति विकास के बारे में व्यापक चर्चा हुई, कई विधेयक पारित हुए। मैं कह सकता हूं कि भारत की संसद ने जनजाति क्षेत्र के विकास और उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए कई कानून भी पारित किए और नीतियां कार्य योजना भी बनाई, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। सर, आपने बोला कि जब भी उड़ीसा आते हैं आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। निश्चित रूप से ये धरती भगवान जगन्नाथ की धरती है, और जब भगवान जगन्नाथ की धरती पे आते हैं तो नई ऊर्जा, नई सामर्थ्य मिलता है, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त मजबूत कर सकें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी कर सकें और जवाबदेही के साथ जनप्रतिनिधि काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि कार्यपालिका पर भी नियंत्रण होगा और कार्यपालिका में भी पारदर्शिता आएगी।